2011 में आई थी हॉन्टेड 3D, जिसकी स्टोरी, विजुअल, स्क्रीन प्ले, गाने सबने दिमाग में एक अलग सी छाप छोड़ दी थी। एंड इट वाज इंडियाज फर्स्ट स्टीरियोस्कोपिक 3D हॉरर फिल्म एंड बिकम अ बिग सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस, जिसने 13 करोड़ के बजट में 26 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। और अब 14 साल के बाद विक्रम भट्ट फिर से अपनी इस फिल्म का सीक्वल लेकर आए हैं, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट 3D। जिसके टीजर को देखने के बाद कुछ सेकंड बाद मुझे ये लगा कहीं मैंने किसी AI फैनमेड का टीजर तो नहीं देख लिया। फिर मैंने इसे दोबारा स्टार्ट करा और तब इसे देखने के बाद मुझे पता चला कि यार AI फैनमेड जो टीजर बनते हैं ना, वो इससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छे बनते हैं। जूम करो। मतलब 14 साल का वेट कराया और फिर ये परोसा है हमें। कुछ ऐसी बातें हैं। एक तो यार मुझे एक बात बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि आज के टाइम में जहां बॉलीवुड के पास इतना बड़ा बजट है, हाईटेक VFX और CGI का फुल सपोर्ट है, तब भी हमें हॉरर के नाम पर मिलता क्या है ये। कह रहा हूँ कल रात ये दरवाजे खुले हुए थे और वो एक लड़की है वहाँ। But genuinely, compared to Haunted, this is way more scary. हॉन्टेड फिल्म का जो एक लेवल था ना, उसकी पूरी ऐसी तैसी मार दी है। 14 साल लगाए इसका सीक्वल बनाने में और 14 साल बाद ये दे रहे हो। और सबसे शॉकिंग बात, डायरेक्टर विक्रम भट्ट, जिनको हॉरर किंग ऑफ मॉडर्न बॉलीवुड बोला जाता है, उनसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। ये वही विक्रम भट्ट है जिन्होंने 2002 में राज बनाई थी, एक ब्लॉकबस्टर जो हॉरर जेनर की पहचान बन गई, जहां से राज फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी और वो भी राज 3 तक ठीक ठाक चली। फिर राज 4 ने तो पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। फिर इनकी 90-20 सुपर हिट हुई, हॉन्टेड 3D भी सुपर डुपर हिट रही। लेकिन अब हॉन्टेड का ये सीक्वल, इसका टीजर देख के लगा भूल भुलैया मीट्स फ्लॉप हॉरर फिल्म। सब कुछ है, क्रीपी मेंशन, फ्लिकरिंग लाइट्स, घोस्टली गर्ल और एक बकवास VFX। पूरे टीजर में मुझे कहीं भी एक रियल लोकेशन देखने को नहीं मिली। और टीजर में जहां एक ये भूत वाला सीन आता है ना, ये एक टेंपल रन का भूत ज्यादा लग रहा है। मतलब कोई बच्चा भी नहीं डर रहा है इससे। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि विक्रम भट्ट बिना CGI के भी एक एरी वाइब क्रिएट कर लेते हैं, बट यहाँ 3D इतना गिमिकी है कि पूरा सीन आबरा के डाबरा जैसा लगा। और जो लोग जानते हैं उस फिल्म को, उन्हें पता है कि वो एक लो बजट होने के बावजूद भी इससे ज्यादा वॉचेबल थी। और एक और बात, क्या इस टीजर को रिलीज करने से पहले किसी ने एक बार भी इसे ढंग से देखा नहीं, प्रॉपरली चेक नहीं किया? इतनी हाइप बिल्ड हो रही थी हॉन्टेड की सीक्वल को लेकर और रिजल्ट ये है। सारे एक्सपेक्टेशंस की वाट लगा दी। और सोचो अभी तो सिर्फ टीजर आया है जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, ट्रेलर आएगा तो पता नहीं क्या होगा। मेरे हिसाब से तो पहली वाली हॉन्टेड को ही रिलीज कर दो, वो ज्यादा बेटर होगा। मतलब सीरियसली यार, एक टाइम था जब बॉलीवुड हॉरर को सच में सीरियसली लेता था। उस वक्त लोग सोचते थे कि थिएटर में जाकर हॉरर फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, और अगर टीवी पर भी आई हो तो भी बंदा अकेले देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि स्टोरी इतनी क्रिस्प, इतनी जेन्युइनली स्केरी होती थी कि अभी भी अगर वीराना जैसी फिल्म लगा दो ना, तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही इंसान को डरा दे। और फिर राम गोपाल वर्मा का एरा आया, कौन, भूत, फूंक, डरना मना है। इन सभी मूवीज में एक स्टोरी का वेट होता था, स्केरी एलिमेंट्स थे और ऑडियंस को एक्चुअली में डर फील होता था। लेकिन आज के टाइम में जहां इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तब भी बॉलीवुड हॉरर में दम ही नहीं है। बस CGI का भूत, क्रिंज VFX और वही रिपीटेटिव ट्रोप्स। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका टीजर देखकर डर कम हंसी ज्यादा आई। बाकी आपका इस टीजर पर क्या रिएक्शन था, कमेंट में जरूर बताना।